बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा चैनल है साइंस डायरी और इस चैनल पर हम साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी उनको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ताकि और बच्चों को भी उनसे बेनिफिट हो सके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए आपको देरी ना हो सके, ठीक है। तो इस क्लास में हम पढ़ते हैं साइंस 10th क्लास का चैप्टर 5th, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 5th हमारे पास में लाइफ प्रोसेसेस में हमें लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोसेस पढ़ना है, जैसे हम सांस लेना, खाना खाना, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह। ये सब क्या है, हमारे पास में लाइफ प्रोसेसेस हैं। जो भी काम हम अपनी लाइफ में करते हैं उन सबको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, खाना खाने के लिए, चलने दौड़ने के लिए जो भी काम हम करते हैं वो सभी की सब क्या है, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा है, सोच रहा है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। इसको बता देते हैं आगे क्या होती है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। देन अगर लाइफ प्रोसेस हम ये पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास में, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लिविंग क्या है। अगर कोई भी वस्तु है उसको देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो ज़िंदा है। तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं। अगर कोई बंदा दूर खड़ा है उसको हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो ज़िंदा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो मूवमेंट कर रहा है, अपने आप को हिला रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ऐसे तो कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है वो भी मूवमेंट करता रहता है। तो ऐसे वो तो मूवमेंट कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना कि वो भी लिविंग है। तो सेकंड हम क्या देखेंगे कि वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो सांस ले रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में कुछ करैक्टर हैं जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि कोई भी थिंग्स है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो मोमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ करेक्टराइज समथिंग इज़ अलाइव और लिविंग। तो मोमेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि वो ज़िंदा है या नहीं। कोई भी मतलब कोई बंदा अगर बेहोश हो जाता है तो उसको हम कैसे देखते हैं कि वो ज़िंदा है या नहीं। उसके हाथ पांव देखते हैं, वो हिला रहा है या नहीं, ऐसे देखते हैं ना। तो सेकंड हम क्या देखते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स जैसे कि शूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन सबको मूव करते हैं, ग्रोथ करते हैं इनकी। तब हम उसके ज़रिए क्या बताते हैं कि वो लिविंग है, ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या दूसरा काम क्या करते हैं कि वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। CO2 हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी ऐसे हम आगे बताएंगे कि आपको रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस के लिए बेसिक फंक्शन है हमारे पास में, उन सबको हम क्या करते हैं, लिविंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक फंक्शंस क्या है, द बेसिक फंक्शंस आर, सबसे पहले हमारे पास में न्यूट्रिशन, इसके बाद है रेस्पिरेशन, सांस लेना हो गया। न्यूट्रिशन हमारे पास में खाना खाना है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट, एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो भी मूवमेंट के लिए हमारे पास में बेसिक फंक्शन है। फोर्थ है एक्सक्रेशन, जो भी हम खाते हैं उसको निकालना ही पड़ता है, इसलिए एक्सक्रेशन भी क्या है, एक बेसिक फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये ANF नहीं है, ये AND है, एंड ये गलती से F टाइप हो गया है, ठीक है। आप ठीक कर लेना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम जो भी करते हैं उनको सोच समझ कर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद है हम ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ जो भी हमारी ग्रोथ होती है उसको, वो भी हमारे पास में एक बेसिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद है मूवमेंट, हम अपने हाथ पांव हिलाते हैं, वो एक मूवमेंट भी हमारे पास में बेसिक फंक्शन है। और लास्ट है हमारे पास में रिप्रोडक्शन, जो कि लाइफ का सबसे मेन बेसिक फंक्शन है। इसके द्वारा ही हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी थिंग्स हमारे पास में जीवित है या फिर नहीं है। तो ये हमारे पास में कुछ इमेजेस है, जैसे कि सबसे पहले दिखाई थी ये
एक्सक्रेशन है, एक्सक्रेशन के लिए किडनीज़ का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारे पास में ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए लंग्स का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास में न्यूट्रिशन के लिए फल और सब्जियों का यूज़ हम करते हैं खाने पीने के लिए। फोर्थ है एक मैन और फीमेल, मेल और फीमेल दिखाई गई है, जो कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी हम इस इमेज का यूज़ कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए सबसे मेन इमेज यही होती है। और लास्ट है हमारे पास में जो ग्रोथ है, पेड़ पौधे जब ग्रोथ करते हैं तो उनको वो भी क्या है, एक बेसिक फंक्शन है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये गोलू मोलू सा खाना खा रहा है, इसको बाद में देखेंगे क्या कर रहे हैं। तो फूड क्या है, फूड इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये अब पता लगा, ये एनर्जी ले रहा है, खेत में बैठ के बर्गर वगैरह खा के एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो हम इसको छेड़ते नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर ही टूट पड़ेगा। तो फूड क्या है, फूड एक फ्यूल है हमारे पास में जिससे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। वही कोल्लू मोलू सा हमारे पास में एनर्जी ले रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन क्या है, हम जो भी खाना अपने अंदर इनटेक करते हैं, लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स को हम अपने अंदर इनटेक करते हैं और उनका यूटिलाइज करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, तो वही क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक क्या है कि टर्म आती है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट कोई नहीं लेता रात को, ये ऐसे क्रेविंग्स तो रात में ही होते हैं कि भूख लग जाती है और कोई ना देखे, बिल्कुल शोर शराबा किए बिना हम खाना खा लेते हैं। जो भी फ्रिज में केक वगैरह रखा होता है, आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम भी नहीं देख रहे, ये भी किसी को नहीं देख रहा। तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग and uses it as a source of energy or the for biosynthesis of its body constituents like tissue and organs। तो न्यूट्रिएंट क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी खाने पीने का सामान अपने अंदर लेता है और उसको एज ए सोर्स एनर्जी वो यूज़ करता है, या फिर बायोसिंथेसिस मतलब अपने शरीर की जो टिश्यू और ऑर्गन है उनकी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट और फैट है जो कि एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट प्रोटीन और मिनरल साल्ट्स हैं जो कि हम बॉडी का या फिर टिश्यू ऑर्गन का बायोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक टर्म आती है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के कितने सारे मोड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे हम अपना खाना, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि अपना जो खाना है वो खुद बनाना, ठीक है। तो पेड़ पौधे सूर्य की या फिर फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। That mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like CO2 and H2O present in their surroundings with the help of sunlight। तो पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O का यूज़ करके सनलाइट की हेल्प में कार्बोहाइड्रेट या फिर हम बोल देते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिशन हम आगे पढ़ेंगे, डीपली इसको पढ़ेंगे, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, ठीक है। इसके बाद में ग्रीन प्लांट्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, उनको वो भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोल देते हैं उनको, ठीक है। वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस या फिर CO2 और H2O का यूज़ करके या फिर हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, ठीक है।
उनको क्या बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट ये तो सॉरी हेट्रोट्रॉफिक मोड, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना सारा खाना कौन खाता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड क्या होता है कि जो खाना अपना खुद नहीं बनाते, जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं, फ्री का जब खाना मिल जाता है तो ऐसे ही ठोस ठोस के खाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक मोड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक substances like CO2 and H2O and depends on other organisms। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से CO2 और H2O का यूज़ कर नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में टर्म है हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, ये गोलू मोलू से ये मोटू सा एक, ये पूरा का पूरा एक हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ ना करके खाना बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल देते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, सॉरी हेट्रोट्रॉफ्स। ये यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, हेट्रोट्रॉफ्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स हमारे पास में हेट्रोट्रॉफ्स है। और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं जैसे कि ईस्ट है, वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, तो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है अभी। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थोड़े टाइप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारे पास में सेप्रोट्रॉफिक, सेकंड नाम इसको सेप्रोफाइटिक भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं कि इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड्स। जैसे कि फंजाई है हमारे पास में, ये क्या होते हैं, ये अपना जो खाना है वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर या फिर एनिमल्स और रोटन ब्रेड्स पर, डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो अपना फूड लेते हैं, उनको सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास में फंजाई, ठीक है। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा कि ब्रेड को हम रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए, तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। मशरूम ये भी हम आपने देखे होंगे खेत वगैरह में, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में पैरासाइटिक, ठीक है। तो पैरासाइटिक क्या है, इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरों से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, वो क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। यहाँ पर एक मेन बात नोट करने के लिए है कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वो अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अब इसका जो होस्ट है उसको किल नहीं करते हैं, ये मारते नहीं हैं और अपना खाना लेते रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास में एग्जाम्पल है कसकोटा, जो अमर बेल होती है, पेड़ों के ऊपर हरी या फिर पीले रंग की एक बेल होती है, वो पेड़ों के ऊपर लगी रहती है और उसको धीरे धीरे उससे अपना खाना लेती है, ठीक है। सेकंड है प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म। ये पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनको बोल देते हैं राउंड वॉर्म।
ठीक है। और भी हमारे पास में एग्जांपल है, जैसे कि जुएं होते हैं बालों के अंदर, वो भी एक प्रकार से पैरासाइट होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो अपने होस्ट को मारते नहीं है, लेकिन उससे खाना लेते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि थर्ड टाइप क्या है। थर्ड टाइप है हमारे पास में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ही आएंगे, जैसे कि जो अपना भोजन, जो अपना फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे सेल्स के अंदर उसको तोड़ते हैं और फिर उसका अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं उसका। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय इंजेक्शन एंड डाइजेस्टेड इट एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं बॉडी के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर हमारा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, फिशेज, अमीबा, एनिमल्स भी क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन खा रहे हैं, ह्यूमन को कुत्ते खा रहे हैं शायद, पता नहीं क्या खा रहे हैं, बट थोड़ा तमीज़ से खा रहे हैं, ह्यूमन से ज़्यादा तमीज़ से खा रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये वीडियो आगे हम बनाते रहेंगे और सिलेबस 10th क्लास का सिलेबस वीडियोस के थ्रू हम कवर करेंगे। इस चैनल पर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर मिल जाएंगे। और कुछ गलती अगर हो गई है तो सॉरी उसके लिए। ये स्टार्टिंग है मेरी वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। आपको जो भी इसमें गलती लगे वो आपको कमेंट करके बता देना, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।